नमस्कार, जन्मुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है देश दुनिया के साथ वाराणसी की खबर। मित्रों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जन्मुख एनजी लाइव पर जब भी जुड़े पूरी खबर देखें। बहुत छोटी सी हमारी खबरें होती हैं। वाराणसी के साथ साथ हमारी कोशिश होती है प्रदेश, पूर्वांचल और देश की वो खबरें जहां दूसरे चैनलों या दूसरे समाचार पत्रों से छूट जाती हैं या कुछ सी जगह दिखाई जाती हैं तो उनका एंगल दूसरा होता है और हमारी एंगल दूसरे होते हैं। जन्मुख का मूल उद्देश्य ही जनता की खबर, जनता द्वारा खबर और जनता की बात को आपके बीच रखना है। यह समझिए कि आपकी बात आपके बीच रखना है। कोई खबर आज आपको अपने से जुड़ी हुई नहीं लगेगी कि कल वही खबर आपको अपनी खबर लगेगी। 15 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के बाद से हमने जितनी भी स्टोरी दिखाई है या खबरें दिखाई हैं वह सबसे अलग रही हैं। आप हमारे YouTube एल्बम में जाकर देख सकते हैं कि हमने अलग अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, चाहे वाराणसी की समस्याएं रही हों या जनधन खाते का मुद्दा या व्यापारियों की समस्या रही हो या चिकित्सकों की समस्या। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कई दिन देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें, लेकिन जब भी देखें 10 मिनट 12 मिनट हमारे इस चैनल के लिए अवश्य निकालें, पूरी खबर देखें, तब अपनी कोई धारणा बनाएं। आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। हम नित्य प्रतिदिन सुधार करते रहेंगे। जैसे आप सुधार देंगे, आपके सुझाव और आपके मुद्दे भी हम शामिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई। 2 साधुओं की हत्या से फिर राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ने लगा। हाल में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के मुद्दे पर, महाराष्ट्र के पालघर में भी 2 साधुओं की हत्या हुई थी, जिस मुद्दे पर देश भर में राजनीति गरमाई थी। टीवी चैनलों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में एक दूसरे पर बहुत निचले स्तर पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। लेकिन इस बीच फिर उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या के बाद यह बात भी सामने आई है कि अपराधियों के निशाने पर साधु भी होने लगे। यह घटना बुलंदशहर के अनूप शहर थाना अंतर्गत सगोना गांव की है, जहां जगनदास नामक साधु जिसकी उम्र 53 वर्ष है और सेवादास जिसकी 35 वर्ष है, उसे आज सुबह शिव मंदिर में मृत पाया गया। गांव वालों में बगल में ही एक नशेड़ी को देखा और उनका आरोप है कि इस नशेड़ी से साधुओं का विवाद हो गया था, इसने ही हत्या की है। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत मौके पर जाने का निर्देश दिया। जबकि राजनीतिक पारा आगे बढ़ा तो सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह देते हुए भी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की है। उन लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके ऐसी घटनाएं न होने की बात कही है। यह इधर बिहार के छात्रों को कोटा से न लाने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को बिहार के छात्र कोटा में अनशन पर बैठे थे और धरना दिया था। इस बात को लेकर कोटा पुलिस ने उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। इधर आज बिहार में भी पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोटा से छात्रों को वापस बिहार लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छात्रों को कोटा और अन्य प्रदेशों से वापस लाने की मांग को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आगे बढ़ते हैं बीजेपी विधायक के विवादित बयान पर। कोरोना को लेकर जारी लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संघ अध्यक्ष मोहन भागवत तक ने सभी से मिलजुल कर इस लड़ाई में योगदान देने की बात की है। लेकिन इस दौरान भी कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल पैदा करने से पीछे नहीं रहे। ऐसा ही एक मामला देवरिया के बरहज से सामने आया, जहां की बरहज के विधायक सुरेश तिवारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से सब्जी न खरीदने की
अपील की। वैसे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सुरेश तिवारी के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है और कहा है कि इस समय देश महामारी से लड़ रहा है और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जैसे सांप्रदायिकता फैले। उधर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए सुरेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, जबकि सुरेश तिवारी अपने बयान पर अडिग हैं। यह मामला तब सामने आया जब कल सुरेश तिवारी द्वारा दिए गए बयान का एक वीडियो मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें वो मुस्लिम समाज के लोगों से सब्जी न खरीदने की अपील कर रहे हैं, सब्जी न खरीदने की अपील कर रहे हैं। सुरेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कोरोना अब राष्ट्रपति भवन, संसद भवन होते अब नीति आयोग तक भी पहुंच गया। नीति आयोग के दफ्तर में कोरोना कर्मचारी पाए जाने के बाद दफ्तर को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इस बीच कोरोना संक्रमण की रफ्तार नित्य गति से जारी है। आज भी 1500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या देश भर में 29,435 पहुंच गई है, जबकि राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या 2338 हो गई और महाराष्ट्र में 8,500 से पार हो गई। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 को पार कर गई। अब खबरें वाराणसी की। वाराणसी से आज 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें 3 जौनपुर जनपद के हैं और 12 वाराणसी के। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के केस आने की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे बड़ी संख्या है जो आज सामने आई है। जो 12 मरीज सामने आए हैं उसमें से कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हुए दवा व्यवसायी के 4 परिजन हैं, जिसमें से उसके पिता, 50 वर्षीय पिता, 30 वर्षीय बहन, 24 वर्षीय पत्नी और 1.5 माह की बच्ची भी। इसके अलावा उसके 3 कर्मचारी और पहाड़िया स्थित एक दुकानदार। कुल 8 लोग दवा व्यापारी के माध्यम से कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा रेवड़ी तलाव और भेलुपुर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनके संपर्क कर्नाटक के एक पॉजिटिव जमाती से थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला केस आज सिगरा क्षेत्र से आया, जहां काजीपुर खुर्द इलाके के एक 60 वर्षीय अधिवक्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री दोनों ही नहीं मिल रही। प्रशासन उनके कॉन्ट्रैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री को तलाशने में लगी है। इस बीच वाराणसी में कुछ और नए हॉटस्पॉट बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी राजनीति की खबर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजय गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया है। कल ही उनके भाई को शराब की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया। इसकी सूचना प्रदेश पदाधिकारियों को दे दी गई और जल्द ही वहां से दिशा निर्देश आ जाए। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में धन बल का वर्चस्व होने के सवाल पर हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि देखिए, जिसे चोरी करते हुए पकड़ा जाता है उसे ही कुछ कहा जाता है। संजय गुप्ता या उनके परिजन दोषी है तो उन्हें ही कहा जा सकता है, जिसे नहीं देखा गया उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कड़ाई से पालन करने के लिए प्रशासन बेहद सख्ती बरत रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से आरपीएफ जवानों को भी मैदान में उतार दिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि सुबह जब दुकानें खुलती हुई तो खरीदारी के लिए जब लोग उतरे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें।
और लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें, लेकिन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न करने और लॉकडाउन उल्लंघन की खबरें आ रही थी, जिसके बाद आज आरपीएफ के जवानों ने सरैया क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नहीं निकलना है, हमेशा यह ध्यान रहे कि बहुत जरूरत हो, मेडिकल हो, ट्रीटमेंट हो, बहुत जरूरी हो तभी बाहर आए, वरना अपने घरों में रहें, अलर्ट रहें और इस बीमारी के प्रति भी सचेत रहें। ये बीमारी आपको छुआछूत से फैलती है और छुआछूत यदि आप फैल गई तो ये पूरे परिवार का नाश कर देगी। अतः सामान खरीदते समय भी सोशल डिस्टेंस बनाएं, दूरी बना के रखें और निकलते समय भी अलर्ट रहें। होगे बहुत के हाथ उतर जाओगे, लास्ट तक उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप बीमारी को जानते हैं कितना खतरनाक रूप ले रही है, लाश तक उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, तुम जिसके घर का लाश है, समझ सकते हो कितनी सख्त बीमारी है। इसलिए अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बीमारी से बचिए, अपने परिवार को बचाइए। और कोई भी व्यक्ति 10 बजे के बाद सामान खरीदे तो एक आने घर से एक व्यक्ति निकले और उसके बाद घर के अंदर हो जाए। इस शॉप को चिन्हांकन कर दिया गया है, अक्रम यहाँ देख लीजिए थी ना, अब आज के बाद यहाँ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पार्षदों ने आज उनके क्षेत्रों में राशन किट बांटने को लेकर कल राज्य मंत्री द्वारा किए गए दावे का खंडन किया गया। एक पत्रकार वार्ता के जरिए कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि राज्य मंत्री का यह दावा कि सभी क्षेत्रों में और गैर भाजपा पार्षद वाले क्षेत्रों में भी राशन किट वितरित की जा रही है, पूरी तरह गलत है। वह चाहे तो उनके साथ चलकर उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं हर जिले में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। मिर्जापुर जनपद में भी कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को राशन वितरण से लेकर के मास्क वितरण तक में सक्रिय भागीदारी करने में पीछे नहीं हट रही। ऐसी कुछ संस्थाओं के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत दुबे ने। तो आप बताइए कि मिश्रा जी, आपका क्या नाम है? विभूति कुमार मिश्रा। हाँ, तो आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं आप लोग? हम महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन से और अखिल भारत रचनात्मक समाज के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आप ललित मोहन खंडलवाल जी जो भारत विकास परिषद भागीरथी के अध्यक्ष हैं जी, और आप श्री पंकज खत्री जी रोटरी डायमंड के अध्यक्ष हैं और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जी। धीरज सोनी जी भारत विकास परिषद से और प्रमुख सचिव भी हैं जी। और विनोद केसरवानी जी भारत विकास परिषद में निवर्तमान सचिव जी ये हैं। तो आप लोग इस समय लॉकडाउन में मिर्जापुर की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मिर्जापुर की जनता के लिए सबसे पहले तो जो अत्यंत ही वंचित लोग हैं, जिन तक किसी कारणवश से कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो पाया, तो हम लोग उसके सूचना किसी ने आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से और भी समाज में जो लोग हैं उनके माध्यम से प्राप्त करके उन तक रसद पहुंचाने का काम करते हैं। एक तो ये। दूसरा देखा कि ये जो मास्क जो है जी, मास्क बाजार में अनुपलब्ध है और बहुत कॉस्टली है और उपयुक्त भी नहीं है जी। तो इसको हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, हम लोग तो महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्होंने उस मास्क को बनाया, कॉटन का मास्क, और भारत विकास परिषद ने उसको प्रोत्साहित करने के लिए बल्क में आज लगभग 300 कप्तान साहब को, पुलिस कप्तान साहब को। बुलंदशहर में साधुओं की हुई हत्या के मामले में बनारस में भी राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस विधायक अजय राय ने भी कानून व्यवस्था में हीरा हवाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बेहद ढीली है, जिसके चलते आए दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही। इसके साथ ही आज हम विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।